हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भीमपुर गांव में आरती और उसकी सास उषा देवी ने एक दुकान खोली, जिसमें वो मौसम और त्योहार के अनुसार सामान रखा करते। धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत मशहूर हो गई। अब तो जो भी सामान चाहिए होता, गांव वाले उन्हीं की दुकान पर लेने आते। होली, दिवाली, हर त्योहार पर हर तरह का सामान उनकी दुकान पर मिल जाता था। कुछ समय ऐसे ही बीता और फिर कोरोना का दौर आया। एक दिन दुकान पर कुछ औरतें सामान लेने आईं। सैनिटाइजर है क्या? आपके पास मास्क मिलेगा क्या? नहीं, वह तो अभी नहीं है क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है। कल आएगा, कल तक मिल जाएगा। जरूर लेकर आइए। आपकी दुकान तो सीजन के सामान के नाम से जानी जाती है। फिर आप देख रहे हैं ना, गांव में कितने बुरी तरीके से कोरोना फैल रहा है, तो सैनिटाइजर और मास्क क्यों नहीं रखा आपने? वो तो आपको रखना ही चाहिए। यह सुनकर दूसरे दिन सुबह ही दोनों बड़े बाजार चले जाते हैं, पर लॉकडाउन के चलते वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता और फिर दोनों वापस आ जाते हैं। अब दुकान पर बैठकर आपस में बातें करते हैं। इस समय सैनिटाइजर और मास्क तो गांव का हर व्यक्ति खरीद रहा है। अगर लोग ऐसे खाली हाथ हमारी दुकान से वापस गए तो वापस नहीं आएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इसी तरह से चला तो हमको दुकान को बंद करना पड़ेगा। सास और बहू कुछ देर सोचते हैं और फिर सास बोलती है, अरे सुनो, क्यों ना हम सैनिटाइजर और मास्क घर पे ही बनाकर बेचें? क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम उन पुराने कपड़ों से मास्क बना सकते हैं और साबुन और पानी मिलाकर सैनिटाइजर बनाकर बेच सकते हैं। पता नहीं माँ जी, लोगों के डर को इस्तेमाल करके हम अपना सामान बेच रहे हैं। क्या ये गलत नहीं होगा? कुछ बुरा हो गया तो लोग हमें ही दोषी ठहराएंगे। अरे कुछ नहीं होगा। और हम लोगों को जोर नहीं कर रहे कि वो हमारा सामान चीज़ खरीदें। उनको जो चीज़ चाहिए हम उन्हें बेच रहे हैं, बस। इसमें गलत क्या है? और अगर उनको हमारा सामान अच्छा नहीं लगता तो वो कहीं और से जाकर खरीद सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम इस समय में दुकान चला नहीं पाए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपसे पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन और कोई रास्ता तो नहीं है। सास और बहू तुरंत काम पर लग गए और सैनिटाइजर और मास्क बनाने लगे। मास्क बनाते समय उन्होंने सोचा क्यों ना डिज़ाइन वाली मास्क बनाई जाए। उन्होंने बहुत सारे मास्क और नकली सैनिटाइजर बनाए और अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दिया। आइए, सस्ते दाम में सैनिटाइजर लीजिए। ये सैनिटाइजर आपको कोई भी बीमारी से बचा सकता है। हमारे मास्क खरीदिए। ये मास्क न केवल आपका सांस को शुद्ध करता है, पर ये अलग अलग रंग और डिज़ाइन में भी आता है। देखते ही देखते उनकी दुकान मशहूर हो गई और उसके सामने लोगों की भीड़ लगने लगी। सास और बहू ने इससे बहुत सारा पैसा कमाया। कुछ दिन बाद एक दिन कुछ लोग कहने लगे कि अगर इस बीमारी के लिए दवाई मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। इससे सास के मन में एक और नई सोच आई। उसी शाम सास आरती को एक छोटी सी बोतल दिखाती है। ये देखो मेरा नया आविष्कार। ये दवाई है कोरोना की। इसको लेंगे तो लोगों को बीमारी छुएगी तक नहीं। बस कीजिए माँ जी, आप भी ना। पहले से ही हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन अब तो लोगों की जान से भी खेलना है क्या? देख बहू, तू ज़्यादा बोल मत। अरे ये सोच कि लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस हम उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। और ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही है? देखा नहीं, हमारे मास्क और सैनिटाइजर सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण लोग अभी अस्पताल के लिए नहीं दौड़ रहे। इस गांव में मरीज कम हो गए। आरती को ये गलत लगा, लेकिन सास ने उसकी एक ना सुनी और वो नकली गोलियां बेचने लगी। तुरंत वो गोली खरीदने के लिए दुकान के सामने लोगों की लाइन लग जाती है। अरे मुझे वो कोरोना रोकने वाली गोली देना। मुझे वो मास्क देना, नीले रंग का देना, ताकि मेरी साड़ी के साथ जमे। मुझे 4 बोतल सैनिटाइजर देना।
यह अच्छी बात है कि आपके पास यह सब चीज़ मिल जा रही है, नहीं तो सोचो हमको कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हाँ हाँ, भगवान इन दोनों को लंबी उम्र दे। मास्क, गोली और सैनिटाइज़र, अब हमको कुछ नहीं होगा। हम लोग अपने अपने काम पर वापस भी जा सकते हैं अब तो। धीरे धीरे लोग मास्क पहनना बंद कर देते हैं और अपने अपने काम पर जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि हालात अब पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद हालात बदल जाते हैं। एक के बाद एक लोग कोरोना की वजह से बीमार होने लगते हैं और अस्पताल में भर्ती होने लगते हैं। क्योंकि अस्पताल दूर था, बहुत सारे लोग मरने लगे। इसके लिए मरीज लोगों को ऑक्सीजन दे दी जाए ताकि उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। हमने अपनी दुकान से बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब हमें इन लोगों की मदद भी करनी चाहिए। चलो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा लेते हैं। सच में माँ जी? हाँ रे, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि लोगों का पैसा खाकर उनको भूल जाऊं। ये बात आरती को अच्छी लगी। उसने सोचा शायद उसने अपनी सास पर कुछ ज़्यादा ही शक किया। आखिर सास को भी तो अपनी दुकान चलानी है। कितने लोग नहीं हैं इस दुनिया में जो ऐसे ही पैसे कमाते हैं, और जितना पैसा कमाया उसे अगर लोगों की मदद करने में इस्तेमाल कर लिया जाए तो सारी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है। अगले दिन आरती दुकान में काम कर रही थी कि उसको अपने मायके से फ़ोन आया। फ़ोन पर उसका भाई आकाश था। उसने कहा कि माँ और पिताजी दोनों को बीमारी ने जकड़ लिया था। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर लोग उनके हालात के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे रहे थे। ये सुन के आरती कांप उठी, उसकी आंखें भर आईं। बिना कुछ कहे वो दुकान से भागी और सीधे अस्पताल पहुंची। अस्पताल में वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाई, डॉक्टर से अपने माँ बाप को बचाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन डॉक्टर लोग बोले कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अगर उनको जल्द से जल्द ऑक्सीजन नहीं मिला तो बचना मुश्किल था। आरती ने तुरंत अपनी सास को फ़ोन किया और 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाए और वो जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। इससे आरती की माँ और पिताजी की जान बच गई और आरती ने राहत की सांस ली। उसने भगवान और उसकी सास को धन्यवाद दिया और कुछ खाना खाने के लिए कैंटीन की ओर चलने लगी। आरती ने देखा कि बाकी लोग उसकी तरह भाग्यशाली नहीं थे। बहुत लोग गंभीर अवस्था में थे और बहुत लोग बाहर रो रहे थे क्योंकि उनके संबंधी बीमारी की वजह से चल बसे थे। उन लोगों को एक आखिरी मुलाकात का अवसर तक नहीं मिला था। तभी एक महिला रो उठी। अरे उस नागिन उषा देवी को मेरा श्राप लगे। चंद पैसों के लिए उसने मेरा पति छीन लिया। अगर मुझको वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिला होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। आरती इस बात से हैरान हो गई। उसकी सास तो सबकी मदद किया करती थी, तो ये महिला क्या कह रही है? तभी डॉक्टर साहब आए और आरती से कहा, हाँ, यह बहुत बुरा हुआ। उन लोगों को तो सिलेंडर नहीं मिला क्योंकि वो लोग इतना पैसा दे ही नहीं सकते थे। एक सिलेंडर मंगवाने के लिए लोगों को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ रहा है और नकली दवाओं की वजह से हाल और बुरा है। लोग कुछ पैसे बचाने के लिए सस्ता माल खरीदते हैं जो अक्सर नकली ही होता है और जिससे बीमारी और बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसा मनुष्य पल और कितने दिन झेलना पड़ेगा हम लोगों को। भगवान जल्दी यह सब सही कर दे। आरती ये सब सुनकर दंग हो गई। उसको अंदाजा ही नहीं था कि उसकी सास की हरकतों ने कितने लोगों को मार डाला और कितने लोगों का जीवन सर्वनाश कर दिया। वो तुरंत अपने घर गई और देखा उसकी सास पैसे गिन रही थी। इसे देखकर आरती का खून खौल उठा। उसने जोर से पूछा, अरे वाह, बहुत पैसे गिन रही हो माँ जी। बताइए कितने में बेचा एक जान को? नकली मास्क और सैनिटाइजर, नकली दवाएं जो काम नहीं करती, और अब काला बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर का कारोबार। क्या ये भी लोगों की जरूरत थी? ऊंची आवाज में मत बोल आरती। मैंने तुम्हारी मदद की और तू मुझे इसका ये इनाम दे रही है।
याद रख, मैंने ही तुम्हारे माँ बाप की जान बचाई है। नहीं, आपने ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली। आपकी वजह से ये गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और शहर नर्क बन गए हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा इस पर आ रहा है कि आप लोगों को नकली माल बेचकर, उनसे पैसे छीनकर उनको ही बचाने का नाटक कर रही हैं। मैंने ये सोचा नहीं था कि आप लालच में इतना गिर जाएंगी। बंद कर अपना भाषण। हाँ, हूँ मैं लालची। इससे पहले याद नहीं है हम कैसे थे, कैसे हम कर्ज में डूब रहे थे। मैंने क्या किया? केवल समय का फायदा उठाया। अगर तुम होती तो तुम भी यही करती। और केवल मैं एक ही हूँ क्या जो काला बाजार में व्यापार करने वाली? मेरे जैसे बहुत हैं और तुम मुझे ही दोष दे रही हो। अगर इतना ही बुरा लगता है तो लौटा दो मेरा सिलेंडर और चली जाओ इस घर से, वरना मैं पुलिस को बोल दूंगी कि वो तुम ही हो जो ये सब कर रही हो। क्या? नहीं तो एक और रास्ता है, मेरे साथ आओ और चुपचाप काम करो। हम दोनों अमीर बन जाएंगे और तुम्हें जिंदगी में कभी कोई मांग नहीं रहेगी। आरती बहुत सोचती है, लेकिन पुलिस के डर से वो सास की बात मान लेती। कुछ दिन बाद आरती टीवी देखती रहती है और जोर से अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, इधर आइए, आप टीवी पर आई हैं। हर चैनल पर केवल आप ही का नाम आ रहा है। उषा देवी ये बात सुनकर खुशी से दौड़ी चली आती है और देखती है सारे न्यूज़ चैनल पर वाकई वही थी। सारे समाचार के चैनल उसके नकली धंधे का पर्दाफाश कर रहे थे। नकली सैनिटाइजर बनाना, नकली दवाएं बेचना और यहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए काला बाजार में व्यापार करना, सब कुछ। उषा देवी इसको देखकर हैरान हो गई। ये सब इनको कैसे पता चला? कहीं तुमने? आपको क्या लगा कि मैं इस बात को छोड़ दूंगी? ये सब आपके ही कमाए हुए पैसों से खरीदे हुए सीसीटीवी कैमरे का कमाल है। और हाँ, मैंने ये सब पुलिस को भी बता दिया है। वो अभी आते ही होंगे, तो भागने की कोशिश व्यर्थ है। इतने में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। वाकई में पुलिस उनके घर के बाहर थी। उन्होंने उषा देवी को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन ले चले। उषा देवी को रास्ते में लोगों की भीड़ जो उनके दुकान से सामान खरीदने के लिए आते थे कोसते हैं और उसको श्राप देते हैं। ये सब सुनकर उषा देवी रोने लगी और पुलिस के साथ स्टेशन चली गई। थाने में उसको कारागार में डाला गया, जहां पर उषा देवी को अब उसकी गलती का एहसास हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने आरती की सहायता के लिए उसे धन्यवाद किया और उसकी प्रशंसा की, लेकिन आरती ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, इस जुर्म में मैं भी भागीदार हूँ। मुझे पहले ही दिन यह करना था, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के कारण नहीं कर पाई। इसलिए मुझे भी बंदी बना दीजिए और कारागार में डाल दीजिए। और मेरी सासू माँ से कैसे निपटना था, ये मेरे अलावा और कौन जानता है। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते